तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। आज मेरे साथ है मानसी जी। मानसी जी ने मतलब इतना सारा साथ दिया है मारूला क्लासेस का कि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, बट आई स्वेयर टू माय गॉड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा, बहुत ज्यादा नई चीजें पता चलेंगी। तो मानसी जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दें और आपका मारूला से जो ये रिश्ता है ये कब से है और अभी तक कैसे कैसे है। Yeah, okay. So, hey everyone, my name is Mansi Katyar. So, I have attended Marula classes in 26 July 2018. तो उस टाइम पर लाइक कोविड वगैरह नहीं था, तो फिर मैंने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन की। उसके बाद मैंने निमसेट और BHU इन सब पेपर्स के लिए प्रिपरेशन की। तो बेसिकली ऑल ओवर प्रिपरेशन अबाउट MCA. So it was a really great journey, and after that I got admission in NIT Kurukshetra. So I studied there, and after that now I am currently placed in MDocs. So this was a brief introduction, and thank you Akash for this. तो हम लोग ये पूरा सेशन को ना दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट मानसी एज अ स्टूडेंट, एंड सेकंड पार्ट मानसी एज अ जॉब होल्डर जिसने अभी अभी जॉब ली। और इस पूरे सेशन को हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो विल स्टार्ट एज मानसी एज अ स्टूडेंट इन 2018। ओके, सबसे पहले Okay. आपका बैकग्राउंड क्या था? आपने बैकग्राउंड मतलब आप नॉन टेक थे, आप टेक थे? आपने कहाँ से पढ़ाई करी? आपका कोर्स क्या था? और स्पेशली आपने जब एमसीए का पेपर दिया तब आप थर्ड ईयर में थे, आपने ड्रॉप किया था। Yeah, okay. तो मैं कानपुर से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में BCA किया हुआ है। तो फिर जब मैं BCA कर रही थी और उसके पहले मैंने अपने 12th में कंप्यूटर मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था। तो बेसिकली उस टाइम मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर की, बट जब मैंने BCA किया और फिर मुझे चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, लाइक प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ओके, मुझे प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती थी उस टाइम पर, तो तब भी मैंने प्रिपरेशन की और उस टाइम पर मैंने TCS और विप्रो दो कंपनीज थी उसमें प्लेसमेंट किया था। बट मुझे प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना था, मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना था। तो फिर मुझे लगा कि अगर मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो क्यों ना फिर एक अच्छा कॉलेज लिया जाए, लाइक प्राइवेट कॉलेज से कोई स्कोप नहीं है उसके बाद कंपनीज और इन सब में। तो फिर मुझे पता चला निमसेट एक पेपर होता है जिससे हम सीधा NITs में जा सकते हैं MCA कोर्स परस्यू करने के लिए। तो फिर मैंने कहा अब इसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस और स्टडी मटेरियल, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन प्रोवाइड मी। मानसी एज अ स्टूडेंट जो 2018 में पढ़ाई कर रही थी, जिसको पता भी नहीं था कि वो एनआईटी कुरुक्षेत्र में चली जाएगी, तो मानसी एज अ स्टूडेंट ने कैसे कैसे तैयारी करी, क्या क्या किया जिससे जो मानसी एज अ स्टूडेंट को ये लगता है कि नहीं, मेरी ये कुछ खासियत थी जिसकी वजह से मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्र जैसा इतना अच्छा कॉलेज मिला। और प्रिपरेशन टाइम पर एक चीज़ मैं और बता सकती हूँ, लाइक बच्चों का होता है कि वो बुक सॉल्व करने लग जाते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते, वो सीधा जो बुक्स में पॉइंट्स लिए रहेंगे या फिर जो बाकी बच्चों ने नोट्स प्रिपेयर करा होगा वो उसमें चले जाते हैं। बट ये लाइक बहुत ही गलत चीज़ तो मैं नहीं कहूँगी, बट आप बेटर क्या कर सकते हो, आप खुद के नोट्स बनाओ और चीज़ों को जितना हो सके लॉजिकल समझो। ऐसा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन हर बार आता है, मैंने इसे पूरा पढ़ लिया, इसको एकदम रट लिया और उसके बाद इसका आंसर ये होगा। बट नहीं, अगर आपको उसके जैसे 10 क्वेश्चन और मिल रहे हैं तो आप वो भी उसी कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पाओ जो आप वो रटे हुए क्वेश्चन के लिए आपको आंसर लगता है कि हाँ ये सही है। एंड आपको हमेशा जब भी आप किसी दिन जा रहे हो कोचिंग में या किसी भी प्रिपरेशन के लिए अगले दिन का, आपको हमेशा रात में ये ज़रूर सोच लेना है कि आपको नेक्स्ट डे क्या कवर करना है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है। लाइक मुझे याद है मैं जब जाती थी तो मेरा ऑफलाइन क्लासेस थी, तो मैं काफ़ी ऑटो वगैरह से जाती थी, तो मैं अक्सर ऑटो में रास्ते में ये सोचती थी कि ओके कल मैं जब जाऊंगी तो मुझे इस पेपर को स्कैन करना है, मुझे देखना है कि अच्छा ये मेरी मिस्टेक्स थी और ये नेक्स्ट टाइम ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको ये आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बट आप उसके लिए एक प्लान बना रहे हो। एक चीज और, हम सारे लोग एक साल के पेपर से बहुत डरते हैं, तो आप एक बार अपना साल बता दो कि आपने कौन से साल में पेपर दिया। ओके, तो मैंने 2019 का पेपर दिया था। तो उस टाइम का जो पेपर था वो सच में MCA की हिस्ट्री में बहुत ही हार्ड पेपर था। और लाइक जब हम लोग पेपर दे के निकले थे तो हम लोग को ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि शायद कोई भी NIT हम लोग डिजर्व करते हैं।
क्योंकि हमारे दिमाग में, क्योंकि हम पहले से बना के जाते हैं कि लाइक 120 क्वेश्चन है, हमें एटलीस्ट 80 प्लस तो स्कोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर सही करने की बात तो अलग है, बट हम ऐसा सोच के जाते हैं। बट उस टाइम के पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो आप कभी भी जब भी कोई पेपर देने जाएं, आप कभी भी ये मत सोचें कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर हो सकता है कि पेपर का लेवल डिफरेंट हो और चीज़ें अलग हो चुकी हों, बट फिर आप वहाँ तुक्के मारने लग गए, तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट चला जाएगा। तो आप ये कभी भी मत सोचें कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है, बस ये सोचें कि जितना बेटर हो सकता है, मेरा बेस्ट मैं वहाँ पर दूंगा जा करके। तो उससे क्या होगा कि आप अपना पोटेंशियल है आप पूरे अच्छे से यूज कर पाएंगे। मुझे वो 2019 वाले पेपर से अपनी हमेशा एक बात याद आती है कि एक बार मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था और पढ़ रहा था, तो अचानक से मेरा मन किया कि अब मैं पढ़ूंगा नहीं, अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। तो द थॉट जो मेरे दिमाग में आया कि यार 2019 वाला पेपर आ गया तो क्या होगा, फिर मैं पढ़ने बैठ गया। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जिन्होंने अभी पेपर दिया है, जिन्होंने 20 में पेपर दिया था, 19 में पेपर दिया था, उन सबके लिए एक वो टेरर था कि 2019 वाला पेपर आ गया तो क्या होगा, उसके लिए पढ़ाई कर लेते हैं। तो हाँ, आपने वो वाला पेपर सर्वाइव किया एंड आई थिंक आप इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट बंदे हो, बेस्ट इंसान हो जिससे मैं ये पूछूंगा कि आप जब पेपर दे के आए होगे तो इवन आई कांट इमेजिन वो डिमोटिवेशन का लेवल क्या रहा होगा, क्योंकि वो सेल्फ क्वेश्चनिंग आ जाती है कि मेरी पेपर तो मुश्किल था ही लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो आपने वो हैंडल कैसे किया जब तक रिजल्ट नहीं आया, और आप अपने जूनियर्स को 2022-23 बैच वालों को ये सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए या डिमोटिवेशन को दूर करने के लिए कोई आपका स्पेशल तरीका हो जो आप हमें समझाना चाहते हैं? तो लाइक एक चीज़ और मेरे बारे में कि मेरी ग्रेजुएशन और प्रिपरेशन के बीच में गैप था। तो फिर मेरे लिए यही मोटिवेशन था कि मुझे मालूम था कि अब ये फाइनल है, मुझे इसके बाद तो गैप नहीं लेना है। तो फिर जब मैं वो पेपर दे रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि लाइक अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या मुझे एक और गैप लेना पड़ेगा, और फिर अगर मान लो उसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा हाई डिफिकल्ट पेपर आ गया तो क्या फिर मैं ऐसे ही गैप लेती रहूँगी? तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लाइक ये जो एक फियर था, तो मैंने इसको ही एज अ मोटिवेशन यूज़ किया कि नहीं, ये जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ यही फाइनल होना चाहिए। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर किया था। इसके बाद हम लोग मानसी एज अ इंटरव्यू स्टूडेंट जो जिसकी जॉब प्लेस हो चुकी है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। मैथ्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहती हो अपने नेक्स्ट 2022 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आप मैथ के लिए ये प्रोसेस फॉलो करो और डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैथ से, क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट यू कांट इग्नोर मैथ्स, आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो आपका क्या सजेशन है मैथ्स की? तो या ट्रूली मैथ्स जो है वो बहुत ही वेटेज वाली चीज़ है इन केस ऑफ निमसेट। तो मेरे टाइम पर क्या था कि हम लोग पहले जो भी क्वेश्चन आते थे उनका सॉल्यूशन खुद से ही ट्राई करते थे। हम लोग सीधा बुक से जंप करने की कोशिश नहीं करते थे कि ओके ये क्वेश्चन है, हमने बुक से ये चीज़ देख ली। तो हमेशा आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप उसे सोचो कि ओके ये मेरी टेक्निक हो सकती है, क्या मेरा आंसर सही है। अगर आपको आंसर सही मिल भी जाता है तो आप फिर उसका ऑप्टिमाइज वर्जन ढूंढ सकते हो कि ओके अभी ये इतने टाइम में हो रहा था, इसके इतने सारे स्टेप्स थे, क्या ये कम स्टेप्स में हो सकता है। तो ओके अगर आपको उसका कम स्टेप्स वाली चीज़ मिल जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप जब भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो सर आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आप हमेशा उस पर फोकस करो, क्योंकि लाइक आर.डी. शर्मा लोग देखने लग जाते हैं, बच्चे हैं कि हाँ आर.डी. शर्मा है, हम इतना सारा कवर कर लेंगे, हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है कि हाँ 1 साल मिल रहा है ये सारी चीज़ें, बट हमें मैथ्स के साथ बाकी चीज़ें भी कवर करनी होती है। तो मैथ्स का यही है कि मैथ्स पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए। लाइक मेरे केस में मैं बताती हूँ तो मैंने टाइम टेबल बना रखा था कि ओके लाइक मुझे सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करना है वो मैथ्स पर ही करना है। अब हम लोग अगले सब्जेक्ट पे आते हैं, रीजनिंग। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग रीजनिंग तब करते हैं जब उनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है कि अभी चिल करना है तो रीजनिंग कर लेते हैं। आपने रीजनिंग कौन सी बुक से करी थी और कैसे कैसे करी थी, और अगर आप कुछ अपडेट करना चाहती है अपने तरीके में कि ये एक बेटर तरीका होता तो वो तरीका क्या होता?
तो मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो वो एक बहुत मोटी सी बुक होती है येलो कलर की, BSH वाली की। तो उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से दिए होते हैं। तो रीजनिंग का सबसे अच्छा तरीका है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। और जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो फिर हम लोग को काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी सर ने बताए हुए थे। तो हम लोग हमेशा पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए वो टिप्स और ट्रिक्स सीखते थे, और उसके बाद जो भी आपकी ये जो बुक है उसके बाद जो भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं वो सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने का ट्राई करते थे। अब हम लोग इस इंटरव्यू के एक स्पेशल सेशन पे जाते हैं, जिस चीज के लिए मेरे को बहुत इंतजार है उस सेशन पे पहुंचने का। हम सबके चहीता सेशन, प्लेसमेंट सेशन, जिस चीज के लिए बहुत सारे लोग एमसीए करने के लिए ड्रीम करते हैं। एट द एंड सुप्रीम गोल उन लोगों का वही होता है। एंड अगर हम लोगों को प्लेसमेंट के बारे में जानना है तो आई डोंट इवन थिंक अ बेटर पर्सन जो आपके अलावा जो हम लोगों को प्लेसमेंट के बारे में बता पाए, जैसे एनआईटीज में होती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, आपकी प्लेसमेंट का प्रोसेस कैसे रहा, मतलब कितना टाइम लिया उसमें, और राउंड्स कौन कौन से? तो प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं बेसिकली लास्ट ऑफ अगस्त से। तो ये डिफर करता है एनआईटीज, बट मेनली हो जाते हैं सारे एनआईटीज में जुलाई के बाद अगस्त के स्टार्टिंग में या फिर अगस्त के लास्ट में स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो इस बार हमारे यहाँ थोड़ा सा जल्दी हुआ स्टार्टिंग, तो अगस्त के स्टार्टिंग में ही ये शुरू हो गए थे। और प्लेसमेंट के जो भी राउंड्स होते हैं वो बेसिकली कंपनीज टू कंपनीज डिफर करते हैं। तो अगर कोई अच्छी कंपनी है तो आप ये मान के चलिए कि उसमें राउंड्स बेसिकली ज़्यादा ही होंगे। तो और जो थोड़ा सा एमसीए ओरिएंटेड है या फिर बाकी सारी ब्रांचेस पर जाती हैं कंपनी, तो उसमें आपके राउंड्स थोड़ा कम हो सकते हैं। बट अब आप जैसे बीटेक, एमटेक, एमसीए सब साथ में कलेक्टिवली कंपनी के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें अपीयर होते हैं। तो बेसिकली उन्हें एलिमिनेट करना होता है, इसलिए राउंड्स ऐसे फॉर्म किए जाते हैं कि आपको 4 to 5, 6 to 7 राउंड्स तक भी देना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर मैंने इसके पहले 3 से 4 इंटरव्यू दिए थे, और वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है जैसा कि आप यहाँ पर प्रिपरेशन में फील करते हैं कि आपको डिमोटिवेशन होता है। तो वहाँ पर तो वो लेवल और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके साथ वाले फ्रेंड्स वहाँ पर प्लेस हो रहे हैं, आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, आपने कोडिंग भी की थी, आपकी कोर सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, और तो वहाँ पर आपको लगता है कि क्या चीज़ मिसिंग है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे काफ़ी मिस करते हैं, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी इंटरव्यू के लिए एकदम की फैक्टर हैं। काफ़ी सारे बच्चे अच्छे होते हैं जिनकी कोडिंग बहुत ही अच्छी होती है, उन्होंने सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर रैंकिंग, उनके स्टार्स, बैचेस, बहुत सारी चीज़ उन्होंने कलेक्ट की हुई होती है, लेकिन हो सकता है उनका कम्युनिकेशन उतना अच्छा ना हो। और कुछ जो जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं, हम सबको ये बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि कोई जैसे बड़ी कंपनी आई किसी भी कॉलेज में, एनआईटी में जैसे कोई बड़ी कंपनी आई, तो उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं? तो हर कंपनी अपना एक जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है जिसको हम जेडी बोलते हैं। तो उसमें आपका एकेडमिक्स में जो परसेंटेज, सीजीपीए जो भी आपकी एनआईटीज प्रेफर करती है उसका क्राइटेरिया रहता है। तो बेसिकली इट्स 6.5 आउट ऑफ 10 ऐसा रहता है। आई मीन कोर कंपनीज की ऐसा ही रहता है। बाकी कई सारी कंपनीज होती हैं जो 8+ का भी सीजीपीए रखती हैं। तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको अपीयर होने के लिए ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद वो आपकी टेक्निकल स्किल्स का भी डिटेल्स देती हैं, जो भी उनको प्रोजेक्ट पर काम करना है वो उनके रिगार्डिंग आपको स्किल्स के लिए रिक्वायरमेंट करती हैं कि अगर आपके पास ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आपने इस वाले प्रोजेक्ट्स पर या इस फील्ड में इतना काम किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल करेंटली हम लोग AI, ML इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। तो ये सारा आपको उस जॉब डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। इसके अलावा कंपनीज अपनी प्रेजेंटेशन भी देती हैं, तो उन पीपीटी सेशन में वो सारी चीज़ें बताती हैं और बहुत अच्छे से क्लियर करती हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहता है। जो भी स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए अपीयर हो रहा है, हर एक चीज़ उसे बहुत ही अच्छे से क्लियर की जाती है, और आप उसके दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो। तो आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें
ऐड होती जाती हैं। जैसे कि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, तो मुझे पता था कि जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया, तो क्या सारी चीज़ें थी जो मैं लैक कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने उसके बाद वाला इंटरव्यू दिया, तो कुछ नई चीज़ें सामने आई और मेरे कुछ फ़ील्ड्स या कुछ एरियाज़ थे जो मुझे बहुत अच्छे से कवर नहीं थे, तो मैंने उन सारी चीज़ों पर फ़ोकस किया। तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं बेसिकली यही बोलूँगी कि आप जो अपना प्रिपरेशन और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद आप एक एनआईटी में जाते हैं, तो आपकी लाइफ की एक और जर्नी शुरू होती है, एक और स्ट्रगल शुरू होता है। तो येस, बेसिकली मेनली मेरे लिए अभी यही था और क्या कुछ। किसी भी कंपनी में एक अच्छी कंपनी में प्लेस होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आपने उस पे कैसे काम किया और आपको बेस्ट वे क्या लगता है पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने का? तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए सबसे मेन थिंग है आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप वो डेवलप कर सकते हैं, बट काफ़ी सारे चीज़ों में ऐसा होता है कि बच्चे शाय फील करते हैं कि हम किसी से ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे तो उससे कैसा फील होगा। और हम लोग लाइक एनआईटी ऐसा है कि आप ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट वहाँ पर मिलते हैं। आई मीन मैं अगर अपना बताती हूँ तो मैं कानपुर से गई हूँ और यहाँ पर हम वाला कल्चर रहता है। आप जब वहाँ पहुँचते हो काफ़ी सारे लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं उसके लिए, बट कम्युनिकेशन का मेन जो फंडा है वो यही, आप जो भी बोल रहे हो तो सामने वाले को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। और अब जब बात इंग्लिश पे आती है तो काफ़ी सारे बच्चे उसके लिए डरे हुए होते हैं कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या मेरा प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा। तो यस, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप इसके लिए मॉक सेशन रख सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक आपने 2-3 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया और आई मीन अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उस पे मॉक सेशन रखिए। जो भी आपके क्वेश्चन है आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें पहले से शेयर भी कर सकते हैं। There are so many conversation going on right out there about languages. हम सब लोग लैंग्वेजेस के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि ये लैंग्वेज करनी चाहिए, ये लैंग्वेज करनी चाहिए। सी कर लेता हूँ, C++ कर लेता हूँ, जावा कर लेता हूँ, पाइथन कर लेता हूँ, PHP कर लेता हूँ। तो इतने सारे लैंग्वेजेस के नाम के बीच में व्हाट इज दैट लैंग्वेज जो आपने सीखी और व्हाट इज दैट लैंग्वेज जो आप सजेस्ट करना चाहते हो कि ये इस समय मार्केट में मतलब टेक इंडस्ट्री में इसके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, तो आपको क्या लगता है उसकी? तो यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से बात करेंगे तो उसका ये डाउट हमेशा रहता है। तो लाइक सी तो मदर लैंग्वेज है हमारी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये तो बेसिकली आपको आनी ही चाहिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। बट आप एज अ बिगनर हैं, आपने ग्रेजुएशन में BC वगैरह किया हुआ है तो आप काफ़ी फेमिलियर रहते हैं उन सब चीज़ों से। फिर उसके बाद C++, PHP, HTML ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइक C++, पाइथन, ये आप जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। और आपके एकेडमिक्स में भी जावा वगैरह रहती है तो आपको ये लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। तो आप कई सारी लैंग्वेज सीखते हैं, बट आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे नहीं सजेस्ट कर सकती किसी को कि आप इस लैंग्वेज के लिए जाइए, क्योंकि ये सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो लाइक फॉर मी पर्सनली मैं जब कोडिंग करती हूँ तो मुझे लाइक C++ पे कंफर्टेबल रहता है तो मैं उस पर जाती हूँ। बट जब मुझे प्रोजेक्ट की बात आती है तो अब लाइक पाइथन है तो वो आपको काफ़ी बिल्ट इन लाइब्रेरीज देती है, तो आप प्रोजेक्ट के लिए पाइथन पर स्विच कर सकते हैं, बिकॉज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आप वो उनको C++, जावा इनमें इजली बिल्ट नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए पाइथन पर जाते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो आप ये कभी नहीं सोच सकते कि ओके मैंने ये वाली लैंग्वेज सीख ली है और अब इससे मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो ये काफ़ी आई मीन डाइवर्स फील्ड है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आज इस सेशन के शुरू में आपने बताया था कि जब आप BCA कर रही थी, आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं था आपका, आप प्रिपरेशन की तरफ या बाकी चीजों की तरफ आपका फोकस था, या आपने जिस कोर्स में आप पढ़ रहे थे उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए फोकस था। तो ये आपने फोकस मास्टर्स में गैदर किया, ऑब्वियसली आपने मास्टर्स में ही वो फोकस गैदर किया होगा। आपने मास्टर्स में वो फोकस किस टाइम के अराउंड किया और आपको पूरा वो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लैंग्वेज सीखने के लिए आपने को कितना टाइम लगा होगा?
ओके। वैसे तो ये हमारे कैलिबर पर डिपेंड करता है, लाइक डिफरेंट स्टूडेंट्स उसको डिफरेंट टाइम में कवर करते हैं। बट मेरा यही है कि लाइक आप 2-3 महीने एनफ है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। बेसिकली आप पहले उसके जो भी थ्योरी है उसको कवर कीजिए, साथ ही साथ आप उसके जो भी कंसेप्ट हैं आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे वो वेब डेवलपमेंट की हो, आपकी प्रोजेक्ट रिलेटेड हो, आपकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए हो, सबका फंडा सेम है कि आपको पहले उसके बेसिक्स कवर करने हैं, उसके बाद आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन पर जाना है, और आफ्टर दैट आप उसके कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अब मेरा ये जो प्लेसमेंट वाले सेशन में कुछ आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आप जो जिस पोजीशन पे आप इस समय हायर हुए हो, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उस पोजीशन तक उस पोजीशन तक के लिए प्रिपेयर करने के लिए हायरार्किकल क्या है कि सबसे पहले इस लैंग्वेज में आप कोड बना लो, फिर इस लैंग्वेज में बना लो, फिर इस लैंग्वेज में बना लो। तो हाँ, ये चीजें होती हैं। तो लाइक मेरी जो पोजीशन अभी है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की। तो इसमें बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और लाइक जब हम कंपनी में जाते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आप जब इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो तब वो आपसे उतना रिक्वायर्ड नहीं करते हैं कि लाइक आपको ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए। वो बेसिकली आपका लॉजिकल देखते हैं, लॉजिकल पार्ट आपका कैसा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट जब आप कंपनी में जाते हो तब फिर वो आपको जिस टाइप का प्रोजेक्ट देते हैं आप वो टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। क्योंकि लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ऐसा है, अगर आपने एक लैंग्वेज पर अपनी कमांड अच्छी बना ली है तो आपके बाकी लैंग्वेज सीखने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यस, ये किसी भी कंपनी में अगर आप इस प्रोफाइल के लिए जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका लॉजिकल अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, लाइक मुझे याद है जब हम लोग के प्रिपरेशन के टाइम पर ऐसा होता था कि बच्चे बोलते थे ये बीएससी बैकग्राउंड से हैं तो शायद ये वहाँ पर जाएंगे, ये सही से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ये बीसीए बैकग्राउंड के हैं। बट लिटरली मैं आपको बता रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका लॉजिकल अच्छा है तो आप कोई भी प्लेसमेंट, कोई भी लाइक एग्ज़ाम, हर चीज़ अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो वहाँ पर बीसीए, बीएससी, बीटेक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारा ही जो भी स्टूडेंट अमाउंट है वो सारा एक साथ ही बैठता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बेसिकली अपना लॉजिकल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। अगर आप इस पर फोकस कर रहे हैं तो फिर यस। अब मेरा एक क्वेश्चन, मानसी एज अ प्लेस्ड स्टूडेंट के लिए कोई भी एक सजेशन जो आप देना चाहते हो, जो भी लोग प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उन लोगों को, या जिनकी प्लेसमेंट अभी आने वाली है, आप कोई भी एक सजेशन जो उन लोगों को देना चाहते हैं। ओके, तो सबसे जो मेन सजेशन मेरा रहेगा, लाइक इस समय स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये सबके साथ ही होता है कि आपने पूरा 1 साल 2 साल इतना प्रिपरेशन की है और आपको अब प्लेसमेंट नहीं मिल रही है और आप बहुत ही डीमोटिवेट फील कर रहे हो। तो यहीं पर ही मेन पॉइंट होता है जब आपको ये सोचना होता है कि ओके, अब मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है तो मुझे ये देखना है कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, या मेरी क्या भी ऐसे फील्ड है जिसमें मैं अभी लैग कर रही हूँ। क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से याद है जब मेरा स्टार्टिंग में 3-4 इंटरव्यू में नहीं क्लियर हो रहा था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिर धीरे-धीरे चीज़ें इन्हांस होती हैं। कैसे? लाइक मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू था मैंने 1 राउंड क्लियर किया, फिर सेकंड था तो मैंने दूसरे में गई, फिर 2-3 इंटरव्यू थे जिसमें मैं बिल्कुल सारे राउंड्स क्लियर करके लास्ट में गई। और लाइक प्लेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं होती है। आई मीन अगर आप किसी और फील्ड से हो, लाइक आपकी स्किल्स कुछ और हैं, कंपनी की कोई और डिमांड है, तो हो सकता है वो आपको हायर ना करे। तो उस टाइम पर आपको अपनी लाइक कैपेबिलिटीज़ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अच्छा हो सकता है ये मेरी गलती थी। तो नहीं, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग होती हैं। तो प्लेसमेंट और इन सब के लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आप अभी प्लेसमेंट दे रहे हैं या फिर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यही करिए कि आप
खुद को एनालाइज करिए, उन चीज़ों को समझिए और मेन फंडा यही है, जो भी कंपनी आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है, आप अपना रिज्यूमे जो बनाते हैं, उसमें उन चीज़ों को मेंशन करिए ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर सके कि ओके ये बंदा जो भी है ये मेरे लिए सूटेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बेसिकली अपनी पर्सनैलिटी को देखिए और उसके साथ ही हमेशा इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दीजिए कि हमने जो भी गलतियाँ की हैं, उससे मैंने क्या सीखा है। तो आप उससे जाके बात करिए, उसकी चीज़ों को फॉलो करिए और बेसिकली येस तो प्रिपरेशन का मेन फंडा यही है कि आप खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन फेज़ में जब भी आप होते हैं, आपको कई बार लगता है कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी या शायद ये मेरे लिए नहीं बनी है, मैं एक गलत फील्ड में हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा आपको प्रैक्टिस करते जाना है, गलतियों से सीखते जाना है और कभी भी खुद पर अपना जो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको लूज़ नहीं करना है। तो येस, ये मेरी विशेज़ है और सजेशन है जो नेक्स्ट अपकमिंग बैच है और प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आई बिलीव कि आप बहुत ही अच्छी रैंक, बहुत ही अच्छा आपका जो भी डिज़ायर्ड एनआईटी है, उसको अचीव कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस इतने अच्छे सजेशन के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने जितने भी लोग प्रिपरेशन के लिए बैठे हुए हैं और जो लोग प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को जरूर शेयर करें। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी उनके लिए। मानसी, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप जो लगातार मुस्कुराती रहती हैं, एक बहुत अच्छे अंदाज से आप चीजें उठाती हैं, ये हम सबको बहुत अच्छा लगा एंड वी ऑल विश द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर योर करियर एंड कीप स्माइलिंग। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप ऐसे स्माइल करते रहें, मुस्कुराते रहें। और आप कुछ भी अगर मारूला क्लासेस के लिए या अमित सर के लिए कुछ भी आप लास्ट में बोलना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम, आप कुछ बोल दें, इसके बाद हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। तो बेसिकली जो ये एमसीए और प्लेसमेंट और प्रिपरेशन जो भी मेरी जर्नी थी, तो ये मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोड में कह सकती हूँ, क्योंकि येस, अगर शायद मैंने इस प्रिपरेशन के लिए नहीं सोचा होता, मैंने वो कोचिंग में ना गई होती और ये सारी चीज़ें ना की होती और फिर मैं एनआईटी की लाइफ और ये सब एक्सप्लोर नहीं कर पाती, तो शायद अभी जो मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, आप सबको ये चीज़ें बता रही हूँ, तो मेरी भी पर्सनैलिटी इतना डेवलपमेंट नहीं हुई होती। तो बेसिकली ये मैं अमित सर को और मारूला क्लासेस को बहुत ही उसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी सारी अच्छी चीज़ों से मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को और बाकी सारी लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता सकूँ और उनको गाइड कर सकूँ। तो येस, आई विश for Marla classes that it should be a really great journey for all of the students and a great thanks for sir and for whole team of that Marla classes. So yes, thank you so much. हाँ, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को मारूला क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिखाई पड़ जाएगा, आप एक बार प्राइसेस जाके चेक करें और सब्सक्रिप्शन लें। आई थिंक एमसीए के लिए आपको इससे बेटर कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। Thank you for watching.